नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल कोड आइए। आज से हम 2024 की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। हमारा 2023 का कंप्लीट हो गया, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख ले अगर उसको देखना हो तो। वैसे ये भी उतनी ही डिटेल्ड रहेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें जितने भी अगर किसी पीवाईक्यू में कीवर्ड पूछे हुए हैं, क्या कीवर्ड, तो हम सारी कीवर्ड की एनालिसिस करेंगे। उससे मेरा फ़ायदा क्या होता है, अगर हम कीवर्ड की एनालिसिस करते हैं तो उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है। तो हम पीवाईक्यू के माध्यम से सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं। मतलब अगर इतनी डिटेल्ड भी पढ़ रहे हैं तो कोई भी बेजरूरी का चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ वही रहे जो यूपीएससी ने पीवाईक्यू में दिया हुआ है, पूछा हुआ है। ताकि हम अगर जब पीवाईक्यू पढ़ते हैं, उतना डिटेल देखते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ताकि हम अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या यूपीएससी का कोई भी नया भी क्वेश्चन आए तो हम हैंडल कर सके। ठीक है, ये तो हमारा डिटेल्ड प्लेलिस्ट चल ही रहा है कि डिटेल्ड हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगी हर ईयर की, जो 2 से 3 घंटे की रहेगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि ट्री की बात करेंगे, कुछ मेथड्स बात करेंगे और कुछ गेस की बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसका ट्रिक क्या है, मेथड क्या है, कुछ गेसिंग्स क्या होते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस की बात करेंगे। फिर 2 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल में 100 क्वेश्चन कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसकी भी बात करेंगे। ठीक, तो वो अलग से प्लेलिस्ट रहेगी उसको। ये डिटेल्ड रिवीजन के माध्यम से हो रहा है, ये तो रहेगा ही, क्योंकि इतना डिटेल कर रहे हैं तो इसे हमारा पूरा रिवीजन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, 2024 का है, सेट ए है। हम जितने भी ईयर का डिस्कस करेंगे वो सेट ए ही रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। अब इसमें हम अगर कीवर्ड की बात करें, क्योंकि इसमें हमें क्या क्या देखना है, तो अब अगर हम केवल इसका आंसर देख ले कि हाँ ये ए होगा, बी होगा और आगे बढ़ जाए, तो फिर वही हो गया कि ये तो खुद से भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहला पार्थिव विकिरण, दूसरा आगामी सौर विकिरण यानी जो सौर विकिरण होता है वो देखेंगे, तीसरा हमारा है दीर्घ तरंग विकिरण, और चौथा जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है वो देखेंगे। तो अब हम ये समझेंगे कि पार्थिव विकिरण क्या होता है, फिर सौर विकिरण क्या होता है, दीर्घ तरंग विकिरण क्या होता है। अगर हम दीर्घ तरंग विकिरण देख रहे हैं तो साथ में लघु तरंग विकिरण देख लेंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस, तो ये ग्रीन हाउस गैस से कैसे रिलेटेड है ये भी देख लेंगे। अब लघु तरंगदैर्ध्य विकिरण देखना इसीलिए है क्योंकि जो सौर विकिरण आता है वो शॉर्ट वेव्स यानी लघु तरंग विकिरण होता है, जबकि पार्थिव विकिरण जो है ये दीर्घ तरंग विकिरण होता है। तो कह रहा है कि क्या 1, 2 दोनों सही है तथा 2 एक की व्याख्या करता है, ये वाली स्टेटमेंट है। और ये सबसे आसान स्टेटमेंट होता है, क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं आपको पता चल गया कि अगर कथन एक गलत है तो आप ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सीधा बस कि कथन एक गलत है तो ये भी गलत, फिर ये भी गलत, ये भी गलत, बस सॉरी ये नहीं, ये हो जाएगा। तो इसमें आप सीधे कहोगे कि कथन एक सही नहीं है किंतु कथन 2 सही नहीं। ये ऐसे ऑप्शन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस भी इसमें बहुत अच्छे से लगता है। तो अब हम इसकी एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चन की। पहले अगर हम कीवर्ड की देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक, तो इसमें देखते हैं पहला स्टेटमेंट, यानी सूर्य से आने वाला विकिरण जो होता है वो लघु तरंग के रूप में होता है। कौन सा विकिरण होता है? लघु तरंग विकिरण होता है। यह वायुमंडल से लगभग बिना अवशोषित हुए पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। अब ये देखेंगे इसका क्या मतलब है कि वायुमंडल से लगभग बिना अवशोषित हुए। अब जैसे मान लेते हैं ये सन है, ठीक, अब यहाँ से विकिरण आया, लाइट आया, उसी को विकिरण कहा जाता है। ये हमारा पृथ्वी है और ये वायुमंडल है। ठीक, तो ये कह रहा है कि ऊपर से जो सूर्य से जो विकिरण आती है वो वायुमंडल इसको बिना एब्जॉर्ब किए हुए पृथ्वी की सतह पर भेज देता है। दूसरा है कि पृथ्वी से अवशोषित कर गर्म होती है, यानी जब ये आता है तो पृथ्वी से एब्जॉर्ब करती है और तब गर्म होती है। यही जो है फिर दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है, गर्म हो गई और फिर इसे उत्सर्जित कर दिया दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। यही दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस, अब यही जो निकला तो ये जैसे वायुमंडल था तो इसके लिए तो ट्रांसपेरेंट हो गया, पर यही वायुमंडल दीर्घ तरंग विकिरण के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये अवशोषित कर लिया और कुछ को जाने दिया और कुछ को फिर रिफ्लेक्ट कर दिया। तो कुछ ग्रीन हाउस गैस, अब जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन O3 और वाटर वेपर, ये सब जो है द्वारा अवशोषित किया जाता है जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है।
तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था कि सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, गलत है। सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म नहीं होता है, जबकि क्योंकि वो डायरेक्ट सीधे पृथ्वी की सतह पे आती है, पृथ्वी की सतह एब्जॉर्ब करके उसको वो जब रिलीज करती है तब वायुमंडल गर्म होता है। डायरेक्ट सूर्य से आने वाली किरण से वायुमंडल गर्म नहीं होता है, ठीक। तो इसीलिए वायुमंडल सीधे सूर्य की विकिरण से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की विकिरण से गर्म होता है। यानी आया, फिर इसके द्वारा ऑब्जर्व किया, फिर रिलीज किया, तो यहाँ अवशोषण हुआ, तो वायुमंडल गर्म होती है। यानी कथन एक गलत है। तो अगर हम देखें, अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका स्टेटमेंट 1 गलत हो गया और आपको मालूम एकदम कंफर्म है कि ये स्टेटमेंट 1 गलत है, तो आप, अगर आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में टाइम ना हो, तो आप दूसरा क्वेश्चन स्किप किए हुए भी सीधे स्टेटमेंट पे जाए कि कथन 1 सही नहीं है, तो कथन 2 सही ही होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा सही नहीं है, कथन 1 सही नहीं है, ये नहीं होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ये भी नहीं होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही, ये भी नहीं होगा। तो अगर टाइम कम हो तब अगर आपको पता चल जाए कि एक स्टेटमेंट अगर गलत है, तो आप दूसरा स्टेटमेंट बिना पढ़े हुए डायरेक्ट आंसर पे जा सकते कि हाँ कथन 1 सही नहीं है। यदि कथन 2 गलत रहे, मान लेते हैं, तो भी आप बिना स्टेटमेंट पढ़े हुए सीधे जाए कि कथन 2 सही नहीं है, तो ये होगा, ठीक। बट ये ट्रिक काम करती है प्रायः स्टेटमेंट 1 के संदर्भ में, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे तो आपको पता चला कि गलत है या नहीं, तो आप जाओगे। क्योंकि इसमें ये होता है कि यदि आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको पता चल गया कथन गलत है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन 2 पे चले जाओगे। लेकिन अगर आपको पता चला कि ये सही है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये केवल कथन 1 में ट्रिक मालूम होता है। अगर हम दूसरे की विश्लेषण करें कि वायुमंडल में CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसें इसके अच्छे अवशोषक है, वो तो पहले में ही हो गया, फिर भी देखते हैं कि यह कथन पूरी तरह सही है। यही गुण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल आधार होता है, कि यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो भी देखेंगे। अब ये सभी ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घ तरंग के अच्छे अवशोषक होते हैं और पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है और जीवन के लिए आवश्यक गर्माहट बनी रहती है। यदि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, तो अगर पृथ्वी से जो किरण या दीर्घ तरंग विकिरण निकला वो अगर बाहर चला जाए वायुमंडल में, तो वायुमंडल पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। इसीलिए जो जीवन है वो रहने योग्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो जब अवशोषण होता है तो वायुमंडल गर्म रहती है, जिससे हम रह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसका? डी होगा। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही। अब हम इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये रहा सन, यहाँ से आया, ये जो आ रहा है वो लघु तरंग विकिरण है, ये आ रहा है, ये लघु तरंग विकिरण है, ये आया पृथ्वी पे और ये रहा वायुमंडल, ठीक। तो वायुमंडल में ये ट्रांसपेरेंट है, आया ये बिना अवशोषित किए हुए सीधे पृथ्वी के पास आ गया। कुछ रिफ्लेक्शन होता है कि कुछ चला जाता है पर बहुत कम होती है, या फिर कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है पर वो बहुत कम मात्रा में होती है, नगण्य मात्रा में। डायरेक्ट पृथ्वी पे आया, अब ये फिर पृथ्वी पे रिलीज कर रहा है। पृथ्वी ये क्या किया? दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में रिलीज कर रहा है। तो कुछ वायुमंडल से बाहर भी चला गया अंतरिक्ष में, कुछ चला गया, पर कुछ हो गया कि वायुमंडल में रिफ्लेक्ट कर दिया गया। यहाँ ओजोन गैस, वो हरित ग्रीन हाउस गैस है, सॉरी ओजोन कहा गया, ग्रीन गैस से। तो ओजोन O3 भी तो एक ग्रीन हाउस गैस ही है। तो फिर यहाँ हमारा H2O यानी जलवाष्प हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? तो ये यहाँ से गए, फिर ये आ गए, फिर ये रह गए। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ से गए तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ बाहर चले गए। तो जो यहाँ से जाते हैं पृथ्वी से उत्सर्जित होते हैं वो दीर्घ तरंग विकिरण है, ठीक। अब हम एक एक वो कीवर्ड की एनालिसिस करते हैं।